स्वागत आप सभी का आवाज़ द वॉइस में। श्रृंखला है किताबों की दुनिया और आज किताबों की दुनिया में हम संवाद करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन किताब, एक पुस्तक जो कहीं ना कहीं बहुत गहरा, एक सुंदर हम सब के बीच एक मैसेज प्रस्तुत कर रही है। इन सर्च ऑफ द डिवाइन, लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। और आज किताबों की दुनिया की इस श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं राना सफ़ी जी। राना जी, आपका स्वागत है आवाज़ द वॉइस के इस बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला किताबों की दुनिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने मुझे इसमें बुलाया और जो भी गुफ्तगू होगी आई होप तब सब लोगों को पसंद आए। राना जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी आपकी किताब है और अच्छी किताब जो बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ है, वो इतना बेहतरीन, सारे व्यूवर्स और रीडर्स इसको इतना पसंद कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद उसकी। एक सवाल से जिसमें मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, जो आपसे अब कई लोग पूछेंगे कि सूफिज़्म जिसको आपने इस किताब के ज़रिए पढ़ने को दोबारा एक प्रयास करा है, वो इतिहास में भी है, हमारे दर्शन में भी है, हिस्ट्री में भी है, फ़िलॉसफी में भी है। आपने इस टॉपिक को ही क्यों चुना, इस विषय पर को ही आपने क्यों चयन करा लिखने के लिए? देखिए, ये किताब जो थी ये मैंने करीब 2011 से लिखना शुरू किया था। 2012 में मैंने दिल्ली के बारे में लिखा। जब मैं दिल्ली के बारे में लिखने आई तो दरगाहों के ऊपर, यहाँ की दरगाहें जो हैं तो कहते ही हैं दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट। तो दिल्ली की सबसे पहले जो मैंने इमारतें देखी वो दरगाहें देखी थी। तो कहीं ना कहीं एक मेरा इंट्रोडक्शन जो दिल्ली से हुआ था वो भी दरगाहों के ही ज़रिए से हुआ था। तो इसके उस वक़्त तो मैं सिर्फ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर देख रही थी, लेकिन वहाँ की जो एक रूहानी कैफियत थी वो तो दिल में बस रही थी। तो इस किताब के बारे में यह है कि ये किताब मुझे एक्चुअली कमीशन की हमारे जो हैशेट की उस वक़्त चीफ पब्लिशर थी पौलमी चाटी जी, उन्होंने इसको कमीशन किया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा था और जिस तरह से ये किताब बन के निकली उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सूफिज़्म के बारे में चलो हम लिखते हैं। ये 2017 की बात है। 2017 में मैंने एकेडमिक इसकी एक शुरू की पढ़ाई कि इसको किस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे। और फिर क्योंकि मेरा अपना एक जो स्टाइल है लिखने का वो ये कि मैं बहुत पर्सनलाइज तरीके से लिखती हूँ। जब तक खुद नहीं जाती जहाँ पे उसके बारे में लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जब मैं खुद वहाँ तक जाने लगी तो फिर वो एक बहुत ही क्या कहते हैं पर्सनलाइज सर्च भी हो गई। मतलब इन सर्च ऑफ द डिवाइन जो है उसमें मेरी खुद की भी कहीं ना कहीं वो एक खोज है। बहुत खूब। राना सफ़ी जी, आपने बताया कि इतिहास से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपने खुद इसी खोज की तरफ भी आपने तवज्जो दी है। सूफिज़्म को जब हम देखते हैं, अगर देखें तो वो ग्रंथ में भी है, एक भाव के रूप में भी है, संगीत में भी है, इमारतों से भी जुड़ा हुआ है। और आपकी किताब इन सर्च ऑफ द डिवाइन में सभी व्यूअर्स जब आप पढ़ रहे हैं और सभी रीडर्स जो पढ़ रहे हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प कौन सी था सूफिज़्म के? कौन से भाव को पढ़ना, कौन से आयाम को पढ़ना? मुश्किल हो जाता है ना कहना कि 5 उंगलियों में से कौन सी ज़्यादा अजीज है, क्योंकि सभी बराबर है। लेकिन ये कि मज़ा सब में आया। जैसे बहुत से लोग हैं, अगर आप उनसे किसी भी कोई ले पर्सन है जिसको सूफिज़्म के बारे में नहीं मालूम है, आप उससे कहिए लव सूफी, वो कहेगा कव्वाली। किसी और से कहिए, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप किसी से कहिए, अमेरिका में, यूरोप में आप लव सूफी कहेंगे, वो रूमी कहेगा। तो हर के अलग अलग एहसासात हैं कि किसको किस तरह से जुड़ाव है इस चीज़ से। आपको हिस्ट्री से जुड़ाव है उसकी, आपको उसकी फ़िलॉसफी से जुड़ाव है, या आप से जुड़े हुए हैं आप, या आप उससे जुड़े हुए हैं, इसकी म्यूज़िक से, इसकी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। तो सबके अपने अलग अलग एक तरीके होते हैं, एहसास होते हैं। मैंने हर तरह से, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर के बारे में लिखती हूँ तो मैंने इसलिए आर्किटेक्चर के बारे में इस पर ज़रूर जिक्र किया कि जब हम एक वो देखते हैं जो मुकरना जिसको कहते हैं ना, वॉल्टेड सीलिंग्स होती हैं यहाँ के जितने वो हैं, जैसे सिकंदरा में अकबर का मकबरा है या इत्मादुद्दौला का मकबरा है। आप ईरान में कोई भी मस्जिद देख लो, उसमें वो मुकरने बहुत एहसास उसके वो होते हैं। उसको कहते हैं ये अर्श है। मतलब एक जो सीलिंग है मस्जिद की, जो वो डोम है, गुंबद है, गुंबद का जो वो है कि अर्श से इंस्पायर्ड है। गुंबद जो है वो मतलब अर्श है। तो ये इन सब तरह की चीज़ें जब आप इंटरप्रेट करना शुरू किए ना, तो फिर जब मज़ा आता है समझने में कि चाहे वो इसकी पोइट्री हो कि साक़ी की बात हो रही है, वो साक़ी कौन है? वो साक़ी ऊपर वाला है।
रिंद जो है वो कौन है? वो हम हैं, जो हम जिस एक खोज में निकले हुए हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं, मैं कयास कर रहे हैं कि हमें मिल जाए वो जो एक शराब का प्याला है जिसको हम इबादत कहेंगे, डिवोशन कहेंगे, कि हमको वो मिल जाए अपने हाथ में। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो एक मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि फिर समझ में आती है कि हमने फलां चीज़ जो जब सुनी थी ना, उसका क्या मतलब था। बहुत खूबसूरत। ये कहीं ना कहीं सूफीज़म हम सबको एक साथ अपने एक समा लेता है उस दरिया में। राना सफ़ी जी, आपके अनुसार जो आपने इतनी बेहतरीन काम भी किया और आपने पहले भी इस मौजू से जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े हुए विषय पर काफ़ी लिखा है और हम सबको मार्गदर्शन दिया है, आपके अनुसार सूफीज़म इतना समावेशी कैसे हो सकता है कि सबको साथ लेकर चलने में इसके विचार में क्षमता है, कि सूफीज़म के अंदर इतना इंक्लूसिव एस्पेक्ट कैसे आ जाता है? देखिए, हम बचपन से जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम जब पहला सूरा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, वो शुरू कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन पूरे रब का आलम, पूरे आलम का रब, मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हम सब कहीं ना कहीं उसके मखलूक हैं, कोई भी होए। तो फिर इसमें तो इंक्लूसिवनेस अपने आप ही आ गई। और सूफ़ी एक संत जो है वो तो यही फॉलो कर रहा है, यही हमने भी बचपन से सुना है। तो इसके बाद तो फिर वो इंक्लूसिव ना होना जो है वो कुफ्र है ना। बहुत क्योंकि खूबसूरत। और आप इनकी देखिए, जैसे हज़रत वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो कहते हैं ना, अर्थ लाइक जेनरोसिटी, मतलब सन लाइक जेनरोसिटी, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी, कि सूरज जो है वो क्या किसी के मजहब देख के चमक रहा है क्या? या ये जो दुनिया है, या जो ज़मीन है, या ज़मीन फल दे रहा है, अनाज दे रहा है, जो भी उसका उपजाऊ है, वो कोई मजहब मिलत या पैसा देख के तो नहीं दे रहा है, वो तो सभी के लिए दे रहा है। तो जब वो दे रहे हैं तो फिर हम कौन है रोकने वाले? तो यही सूफीज का एक तो वो था, मतलब उनकी फिलॉसफी थी, यही उनका ज्ञान था। यही जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बार बार कहते हैं कि एक इबादत वो होती है जो मेरे खुदा के बीच में है, एक इबादत वो है मैं जो उसके बंदों की खिदमत करके करता हूँ, और उस इबादत की कीमत कहीं ज़्यादा है। तो वो जब उसके बंदे की खिदमत कर रहा है तो वो ये देख के नहीं कर रहा है कि वो बंदा कौन है जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, बल्कि उनका तो ये था कि बादशाहों का था कि जब बादशाह उनके पास आना चाह रहे थे तो उनका अगर ये दरवाजे से आएंगे तो मेरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो उन तक तो ये थी। जैसे एक है इसमें कहानी है इनके, जो फ़वाइदुल फ़वाद है, जो हसन सिद्दी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी है कि कोई दरवेश थे जो बैठे थे पैर फैलाए हुए और अपना कुछ कपड़ा वो कर रहे थे, रफू कर रहे थे। उधर से सामने से एक राजा गुजरा, उसने कहा कि अपने पैर समेटो। उसने मुट्ठियाँ बांध दी, मतलब उसको जब मांगना ही नहीं है कुछ तो वो काहे के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाए पैर समेट कर, मतलब ये उसकी खुददारी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। राना सफ़ी जी, सूफिज़म एक विषय के रूप में कई इतिहासकारों ने इसे पढ़ा है, कई लेखकों ने इसके ऊपर लिखा है, और ये बहुत ही व्यापक आयाम है। क्या आपको लगता है कि क्या सूफिज़म को समझने में न्याय हुआ है, सही तरीके से समझा गया, या कुछ हमेशा इसमें गुंजाइश रहती है कि कुछ नया आयाम, कुछ नया दृष्टिकोण यहाँ पर आए? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जितना उसको पढ़ेंगे ना, आपको उतना समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं आता है। तो इसके लिए भी बस वही है कि जितना आप लिखते जाएं उतना आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें और क्या होना है, क्या चीज़ हमने नहीं कवर की, क्या चीज़ हमें नहीं आती है। तो कोई भी कभी भी कोई विषय ऐसा नहीं हो सकता जिसके बारे में आप कहें कि ये आखिरी लफ्ज़, इसके आगे और कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ना कि ऐसा एक ऐसी चीज़ जिसको हम सूफीज़म आजकल कहते हैं कि जो पूरी दुनिया में समाया हुआ है, मतलब दुनिया उसमें समाई हुई है, हम उसको कैसे कभी एक बूंद में कैसे हम बंद कर सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल। राणा जी, आपकी किताब इन सर्च ऑफ द डिवाइन में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी गहरे भाव हैं, विचार हैं। वो कौन सा किस्सा है या वो कौन सा चैप्टर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत सारे चैप्टर्स बहुत करीब हैं। जैसे जो मैंने क्या कहते हैं, जो लोगों के साथ मेरे इंटरेक्शन थे वो मुझे बहुत, वो थर्ड सेक्शन में है मेरे जो लोगों के साथ इंटरेक्शन थे। एक इंटरेक्शन जो मेरा था वो बीजापुर में था, और बीजापुर में भी और गोलकुंडा में भी, कि जो मेरा दरगाहों पे जो वहाँ पे लोग आ रहे थे डिवोटीज़, तो मैं जब पहुँची बीजापुर और गोलकुंडा तो अमावस्या की रात थी।
तो मैं वहाँ पे भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे। हर दरगाह, जितने दरगाहों में, कम से कम 6-7 दरगाहों पे वाकई हर दरगाह खचाखच भरा हुआ था। और मैंने वहाँ पे पूछा लोगों से कि क्यों आए, कहना अमावस्या के रात में जितनी ईविल स्पिरिट्स होती है ना, वो जो है वो बाहर निकल जाती हैं। अगर आप घूमती हैं वो, और अगर आप किसी दरगाह में हैं तो फिर वो कैद हो जाती हैं, फिर आप उससे निजात पाते हैं। तो ये इस तरह की जो एक वो फीलिंग है कि असर हो जाता है, आसेब हो जाता है, साया है, इस तरह के मतलब सब कोई मानते हैं, हर मज़हब में मानते हैं इस तरह की चीज़ें। तो उस चैप्टर को लिखने में, उन लोगों से बात करने में कहीं मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था, समझना कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और ये यहाँ क्यों आ रहे हैं। उसको मैंने बहुत शिद्दत से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आदमी किस एक मकाम पे पहुंचता है जब उसके लिए सिर्फ दुआ रह जाती है, लेकिन ये कि दुआ और दवा के बिना दोनों साथ चल रहे हैं। दुआ के बिना दवा और दवा के बिना दुआ दोनों मतलब इनकम्प्लीट है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं इन दोनों को मुकम्मल करने के लिए साथ रखना। तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत एक था कि इसको मैं किस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं। एक जिन मामू की तस्वीर जो मेरे दिल में है, जो मैंने बचपन से सुनी, लोगों के लिए जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी पब्लिक जो है उसके लिए एलाडिन और जीनी जो है वो वही जिन है, वो जीनी जो है वो वही जिन है। तो उनका समझाना लोगों तक कि अच्छे भी होते हैं, जैसे बुरी रूहें भी होती हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, दरगाहों में रहते हैं, जिनको कहते हैं ना कि वो कुरान पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें समझाना, ये कंसेप्ट समझाना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था और बहुत इंटरेस्टिंग था। राना सफ़ी जी, जब आपने भी जिक्र करा कि आपने कई लोगों से बातचीत करी और आप ख़ुद दरगाहों तक दोबारा गई और चीज़ों को समझने के लिए आपने दोबारा एक बड़ी दिलचस्प आपने एक मेहनत करी और प्रयास करा है, क्या वहाँ जाने से, लोगों से बात करने से, क्या आपके अंदर अब कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ लगता है कि नहीं, आज का दिन कुछ अलग है मेरे लिए? क्यों कहते हैं ना कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी छाप जो होती है, वाइब जो होती है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन करती है। जो चीज़ आदमी सीखता है, एक तो ये कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र करो, कि हर हाल में एक वो जो बेसब्री है, और मेरे अंदर बहुत बेसब्री है, उसको दूर करना, उन पे यकीन करना, तवक्कुल जिसको कहते हैं ना, सब्र तवक्कुल, ये बहुत सीखा। फिर जब मैंने इसमें जो चैप्टर 2 है जिसमें रसूल खुदा की सीरत रसूल के बारे में मैंने बात किया, तो उनसे मैंने बहुत सीखा कि हम लोग जो है ना आज अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, जो मैं इसमें किसी मज़हब के एक को नहीं कहूँगी, हर मज़हब में इस तरह की चीज़ें मौजूद है, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ तो इसके बारे में बात कर रही हूँ कि उनकी एक हदीस है कि पानी को कभी ज़ाया मत करो। अगर बहती नदी में भी वज़ू कर रहे हो तो पानी ज़ाया नहीं करो। तो आज के दिन जब मैं नल चलाती हूँ, चाहे दांत ब्रश कर रही हूँ, तो मैं फ़ौरन बंद कर देती हूँ। टूथ ब्रश गीला किया, बंद कर दिया, दांत ब्रश करे, फिर खोला, तो इससे मैं पानी बहने नहीं देती। पहले मैं पानी बहने देती थी, तो अब आजकल मुझे लगता है कि इतनी ये जो मतलब, और ये आप सोचिए कि वो 7th सेंचुरी में ये बात कह रहे हैं, जबकि इतनी इकोलॉजिकली कॉन्शियस हम नहीं थे। उनके एक और भी कहना है, हदीस है कि अगर तुम हाथ में एक पेड़ का पौधा पकड़े हुए हो, उसको प्लांट कर दो, चाहे क़यामत भी आ गई हो और वो बिगुल बच गया हो। तो इस तरह की आप चीज़ें सोचिए। तो इस तरह की जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें सीखी मैंने, हदीस रसूल से तो सीख ही रही थी, लेकिन ये कि इसको पढ़ने के लिए जो चीज़ें मैंने फॉर ग्रांटेड ली अपने मज़हब के बारे में, अपने बारे में, उनमें भी खंगाला, उनको भी ठटोला, और उनसे भी फिर मैंने थोड़ा पुख्ता ईमान को पुख्ता करने की कोशिश करी। बहुत खूब कि पर्यावरण संरक्षण से लेकर संपूर्ण मानवता के भाव को आपने दोबारा खोजा जीवन में, और अपने जीवन में आपने अब उसे सम्मिलित कर लिया है इस किताब इन सर्च ऑफ द डिवाइन के जरिए। राना सफ़ी जी, किताब बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और मैं बेहतरीन काम ये शब्द इसलिए उपयोग कर रही हूँ, व्यूअर्स और जो रीडर्स हैं काफ़ी अच्छी बातें लिख रहे हैं इसके बारे में इंटरनेट पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत की मैंने वो कहीं ना कहीं काम आई। मैं ये चाहती थी कि मैं लोगों के दिल तक पहुँचूँ, इस किताब के ज़रिए लोगों के दिल तक पहुँचूँ, लोगों के दिल तक एक पैगाम पहुँचाऊँ मोहब्बत का। तो अगर पहुंच रहा है तो मतलब मैं सुरखरू हूँ। बहुत खूबसूरत, ये प्रेम, ये संपूर्ण मानवता का जो बगीचा है, ये खूब आगे बढ़े, बहुत बेहतरीन। राना सफ़ी जी, आज लेखन की जो दुनिया है वो परिवर्तन की ओर है। बहुत सारे युवा जो हैं वो आज लिखने की तरफ, ऑथर बनने की तरफ बड़े प्रोत्साहित हैं। आपको एज अ हिस्टोरियन, क्योंकि आपने हिस्ट्री भी लिखी है, एज अ ऑथर
आपने क्योंकि जीवन दर्शन के बारे में भी लिखा है, क्या उनको आप सजेशन देना चाहेंगी? जो बच्चे या जो नौजवान तबका आजकल लिखने का सोच रहा है, या जैसे कोई बुजुर्ग भी हो, भाई मैंने तो 55 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, इसलिए मैं किसी को क्या बोलूँ कि तुम जवानी में ही लिखो, मैं तो 55 पे शुरू किया। तो आप जिस भी उम्र पे लिखें, चाहे आप 20 के हों, चाहे 60 के हों, चाहे 80 के हों, लिखिए जब आपके दिल से निकले के उमड़ रहा है, वो एक गुबार सा उमड़ रहा है, उसको अब आपको लिखना ही लिखना है। सिर्फ ये सोच के मत लिखिए कि आजकल राइटर्स जो है ना बड़े पॉपुलर हो गए, तो मैं भी कुछ लिख देता हूँ। वो मैं जब तक दिल से नहीं आएगा ना, ये मेरा मानना है। हो सकता है बहुत से लोग हो जो थोड़ा सेरेब्रल राइटिंग करते हैं, लेकिन मैं तो बहुत दिल से लिखती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में जब आप पैशनेट है ना, तो वो पैशन किताब में दिखाई देता है और वो कनेक्ट करता है रीडर से। जब भी आप मेरा कोई भी किताब पढ़ेंगे या मुझसे जब भी कोई बात करेंगे ना, तो मेरा पैशन जो है ना वो दिखाई देता है, कनेक्ट करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी लिखे आप, जिस तरह से कोई भी और दुनिया है, कोई भी और नौकरी है, आप उसमें जब मेहनत करते हैं, इसमें भी वही मेहनत कीजिए। बहुत दफ़े लोग कहते हैं ना कि एक राइटर्स ब्लॉक आ गया, राइटर्स ब्लॉक आ गया तो हम लिख नहीं रहे बहुत दिन तक। लिखते रहिए, हो सकता है कुछ उसमें से सही ना हो, उसको आप बाद में सही कर लीजिएगा, लेकिन लिखते रहिए ताकि एक दिन खुल जाएगा वो। दूसरे, अगर कोई भी नॉन फिक्शन लिख रहा है तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। फिक्शन के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब नॉन फिक्शन आप लिखें तो रिसर्च के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बहुत खूब। राना सफ़ी जी, मेरा आखिरी और दूसरा आखिरी सवाल, एक और बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत आपके साथ ये संवाद है और इतनी बेहतरीन आपकी किताब है कि इसके हर पन्ने पर कहीं ना कहीं एक वाद विवाद संवाद की कड़ी जो है वो तो चलती चली जाएगी। लेकिन खैर राना सफ़ी जी, आज तकनीक की दुनिया है, तकनीक ने, स्मार्टफोन्स ने, ऐप्स ने हम सबको बदल दिया है। हमारे पढ़ाई की शैली पर भी बदलाव आया है। अब आजकल पढ़ने के लिए कितने सारे यंत्र हो गए हैं। क्या फिर किताबों की दुनिया जो है ना, कि एक जो मज़ा है कि आपके पास एक किताब है और हाथ में चाय का प्याला है और किताब वो मोड़ी हुई हो, किताब की जो खुशबू होती है, क्या वो बरकरार रहेगी इस बदलती हुई तकनीकी दुनिया की रफ्तार में? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि किताबों का कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है, किताबों के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हाथ में जब किताब लेते हैं ना, जब मैं ये हाथ में किताब लेती हूँ ना, और हाँ, एक फ़ोन पे भी मैं पढ़ती हूँ, मैं किंडल पे पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि प्रिंट किसी किताब की बहुत छोटी होती है, या कोई किताब है बहुत भारी है, बहुत मोटी है, या अनअवेलेबल है इंडिया में, तो फिर मैं किंडल पे ख़रीदती हूँ उसको और किंडल पे पढ़ती हूँ। तो पढ़ती तो हूँ, लेकिन मज़ा इसी में आता है। वाह, क्या बात है। आखिरी सवाल, ये इन सर्च ऑफ द डिवाइन किताब तो बहुत ही बेहतरीन कर रही है, आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। अगला कदम क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द एजेंडा? अभी मैं ब्रेक पर हूँ क्योंकि ये किताब बहुत इंटेंसिव थी। इस किताब में मैंने अपने आप को जूझ दिया है, तो ज़रा थोड़ा सा मुझे एक रिकवर करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि जब मैं किताब लिखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को उस किताब में डाल देती हूँ। और इस किताब में तो ख़ास तौर से मैंने एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड किताब लिखी है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक पर हूँ, थोड़ा सा ज़रा अपनी सेहत पे ध्यान दे रही हूँ, और उसके बाद फिर सोचूंगी अब क्या करेंगे। राना सफ़ी जी, इन सर्च ऑफ द डिवाइन, लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपकी इस बेहतरीन किताब के लिए। आप जल्द ही एक और नई किताब लिखें और आपके साथ ऐसा ही एक सुंदर संवाद हो, यही हमारी आशा है। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और आप सभी हमारे ख़ास व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप आवाज़ द वॉइस के इस श्रृंखला में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।